नहीं आँख से जिएंगे, कि हम कहीं सुनी पे नहीं, जो हम देख रहे हैं, जो हम बोध कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जिएंगे। और साथ संगत, ये दास कोई नई बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि सदगुरु ने तो जब ये ब्रह्म ज्ञान दिया तो चाहा ही यही है कि ये जो तुम्हारे आगे प्रकट किया है निरंकार, इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, इसका बोध कर लो, और फिर अपना ये जो भक्ति भरा जीवन है इसकी शुरुआत करो, ताकि फिर किसी बुलेखे में, फिर किसी भ्रम में ना पड़ जाना। कन्नी सुन के अखी देखो, फिर इससे एतबार करो। शहंशाह जी ने जिस प्रकार लिखा अवतार वाणी में, गुरु कहीं नहीं कह रहा कि तुम जल्दी करो, जल्दी जल्दी बात सुन लो, मान लो, पूछने की कहीं जरूरत नहीं, बस आंख बंद करो और विश्वास कर लो इस बात पर। बिल्कुल भी नहीं। दुनिया के शायद तौर तरीके इस तरह के होंगे, पर सतगुरु का ये तरीका बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सतगुरु सिर्फ और सिर्फ सत्य देने के लिए हमें आया है और सत्य ही हमें दे रहा है। और जब सत्य किसी को प्राप्त हो जाए और जीवन उसका फिर भी वही जो पहले था, तो फिर कहीं ना कहीं सदगुरु को इशारा देना पड़ता है कि बात शायद अभी समझ में नहीं आई है। शायद ये घोषणा करने में हमने जल्दी कर दी कि मुझे बड़ी ज्ञान की समझ हो गई है, मैं बड़ा भक्त बन गया हूँ। ये गुरु ही हमें कह रहा है, आराम से सोच लो, समझ लो, फिर मानो, और फिर मत डोलना। कई अवतार सचनु पाके फिर गंदगी फोलो ना। साथ संगत, इस सच को जब एक बारी प्राप्त कर लिया, गुरु पूरी आजादी दे रहा है कि जो डाउट्स हैं, जो ठोक के बजा के आपने तसल्ली करनी है कर लो, क्योंकि इनको पता है सत्य यही है। जिसने जितने क्वेश्चंस पूछने हैं, जिसने जितनी राहों में जाना है, घूम के यहीं आना है। और यहाँ पहुंचने के बाद फिर कह रहे हैं कि फिर गंदगी फोलो ना। और साथ संगत, गंदगी कोई शायद हम सोच लें कि हम कोई गलत बात कर रहे हैं या अपशब्द कह रहे हैं, वो एक संसारी लेवल पे जरूर गंदगी उसको भी कहा जाता है। पर दास शायद ये समझता है कि सच को पाके अगर सच के बिना जिया जाए, सच को पाके अगर सच के अलग कोई बात भी की जाए, तो वो फिर गंदगी ही बन जाती है। मेरी हर एक बात में, मेरी हर एक चाल में ये सच शामिल हो जाए, तो मेरा जीवन अपने आप साफ होता चला जाता है। और साथ संगत, बात आई कि कान से नहीं आंख से जीवन जीना है, तो आंख का भी ये मतलब नहीं कि जितना मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ उतना देखना है। अपनी कमियों पर भी थोड़ी नजर रखो। हर बार दूसरों की गलती देखना ठीक नहीं। अपने मन को भी थोड़ा साफ रखो, इसका बोध कर लो, जीवन में इसके साथ एकमिक हो जाओ, फिर अपनी यात्रा शुरू करो। साथ संगत, किसी बच्चे को जब मैथमेटिक्स की क्लास में 2+2 सिखाया जाता है, बच्चा सीखता है, पहले अपनी कॉपी पे लिखता है बोर्ड से देखकर 2+2 4, फिर वो उंगली पे भी उसको गिनता है, वेरीफाई करता है। जब उसकी सारी तसल्ली हो जाती है, उसका जब ये सबक पूरा हो जाता है, तो फिर उसको विश्वास की जरूरत भी नहीं पड़ती इस बात को कहने में कि 2+2 4 होता है, क्योंकि वो होता है। फिर विश्वास भी वहां से, कि अगर कोई उसको बोले कि विश्वास करना 2+2 4 होता है, वो कहेगा विश्वास की तो कोई बात ही नहीं, ये तो सत्य है, 2+2 4 ही है। और साथ संगत, यही परमात्मा के साथ एकमिक होके जो अवस्था सदगुरु हमें जीवन में देते हैं, फिर ये विश्वास भी
जो दुनिया बात करती है कि विश्वास करो परमात्मा पे, ये तो एक कर देते हैं इस परमात्मा के साथ। मेरी यात्रा को विश्वास के भी ऊपर ले जाते हैं। विश्वास भी बड़ी दूर का फासला है कि हाँ मैं विश्वास कर रहा हूँ, अभी एक नहीं हुआ। तो साथ संगत, अगर कहीं कोई मन में ऐसी बात कहने को, तो मेरे ज़ुबान राम रतन धन पायो मीरा का भजन है, पर कहीं मेरा किसी धन का थोड़ा सा नुकसान होने लगे तो मैं बरगला सा जाता हूँ, पागल सा हो जाता हूँ। कहीं मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती दिखती है और वो मुझसे मिस हो जाती है तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। फिर मैं ये ना कहूँ कि राम रतन धन पायो, फिर मैं प्रयास करूँ, मैं अरदास करूँ कि सच्चे पातशाह मुझे भी ये राम रतन धन बख्शो, मुझे भी इसकी झलक बख्शो। मैं गीत तो गा देता हूँ, मैं कह तो देता हूँ, पर अवस्था मेरी वही की वही। अगर कहीं ना कहीं इस बात पे या इसी प्रकार की अवस्था में मैं जी रहा हूँ, तो इसको रियलाइज करते हुए कि जो अनंत की बात तो मैं कर देता हूँ, कहीं ये ना हो जाए कि मैं बस इसलिए कर देता हूँ क्योंकि संगत आता हूँ, सारे अनंत की बात करते हैं, सारे ज्ञान की बात करते हैं, तो मुझे भी अपना सर तो हिलाना ही पड़ेगा। इनसे वो अवस्था मांगू। और दास इस बात के लिए 100% सबको डंके की चोट पर ये कह सकता है कि इस अवस्था को प्राप्त करने की सिर्फ मेरी चेष्टा होनी चाहिए। देने वाला तो हमारे साथ बैठा है और ये देते हैं, ये अवस्था सबको बख्शते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना, नानक ढल जाती है हर चीज अपने एक तय वक्त पे, रिश्ता प्रेम और एक दोस्ती है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। साथ संगत जी प्रेम से कहना,